नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं जो स्किन केयर और लंबी उम्र को लेकर हमारी पुरानी सारी धारणाओं को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा विषय है जो विज्ञान के नजरिए से सच में बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक बात बताइए। हम सब बचपन से यही सुनते आ रहे हैं ना कि विटामिन सी ही सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, राइट? लेकिन चलिए आज इस स्थापित बात को थोड़ा चुनौती देते हैं। क्या विटामिन सी ही वाकई में असली चैंपियन है, या फिर कोई ऐसा भी है जिसके बारे में अभी तक हमने ज्यादा बात ही नहीं की है? तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वो क्लिनिकल तौर पर प्रमाणित हो चुका है कि कुछ खास फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में वो विटामिन सी से 1 या 2 गुना नहीं बल्कि पूरे 6000 गुना अधिक शक्तिशाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 6000 गुना। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे वो हैं: एक अनजान महा एंटीऑक्सीडेंट। 2 एस्टाक्सैंथिन क्या है? 3 विटामिन सी से बेहतर क्यों? 4 त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य। और 5 सही खुराक और सावधानियां। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक अनजान महा एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, हर दिन हमारे शरीर और त्वचा पर प्रदूषण और यूवी किरणों का सीधा हमला होता है। इसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। इसीलिए अपने सेलुलर स्वास्थ्य को बचाने के लिए हमारे पास एक बेहद मजबूत रक्षा प्रणाली का होना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। और अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। जब लैब में इसका परीक्षण विटामिन ई और CoQ10 जैसे मशहूर एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ किया गया तो ये उनसे कहीं आगे निकल गया। ये विटामिन ई से 100 गुना और CoQ10 से 800 गुना अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। तो आते हैं भाग 2 पर। आखिर ये एस्टाक्सैंथिन है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये प्रकृति का अपना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हेमाटोकॉकस प्लूवियालिस नाम के सूक्ष्म शैवाल को तेज धूप या खराब मौसम का सामना करना पड़ता है तो वो अपने डीएनए को बचाने के लिए ये लाल नारंगी पिगमेंट बनाते हैं, बिल्कुल एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? यही वो पिगमेंट है जो सैल्मन मछली को नदी की उल्टी धार में तैरने की वो गजब की ताकत देता है। और हाँ, फ्लेमिंगो पक्षियों का वो जो सुंदर सा गुलाबी रंग होता है ना, वो भी इसी पिगमेंट की वजह से होता है जो उन्हें उनके आहार से मिलता है। भाग 3, ये विटामिन सी से बेहतर क्यों है? देखिए यहाँ इसका बायोफिजिकल स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। विटामिन सी पानी में घुलता है, इसलिए वो सिर्फ कोशिका के बाहर ही रह पाता है। लेकिन एस्टाक्सैंथिन फैट में घुलनशील है, तो ये पूरी कोशिका झिल्ली के आर पार खुद को पिरो लेता है। यानी ये कोशिका की अंदर और बाहर दोनों तरफ से रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये कभी भी हानिकारक प्रो-ऑक्सीडेंट नहीं बनता। इसके मॉलिक्यूल में 13 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये एक साथ कई सारे फ्री रेडिकल्स की विनाशकारी ऊर्जा को सोख सकता है और उसे बिना किसी नुकसान के एक हानिरहित गर्मी के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है ना कमाल? अब बात करते हैं भाग 4 की, त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य पर इसके फायदे। जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी त्वचा की परतों में एक अंदरूनी ढाल बना लेता है। ये ढाल कोलाजन को टूटने से बचाती है, सूजन को कम करती है, स्किन में नमी लॉक करती है और झुर्रियों को कम करके उम्र बढ़ने के असर को अंदर से कंट्रोल करती है। और ये बात सिर्फ दावों तक सीमित नहीं है। क्लिनिकल स्टडीज बताती हैं कि रोजाना इसके इस्तेमाल से महज 8 हफ्तों के अंदर स्किन की इलास्टिसिटी और नमी में बहुत ही शानदार और मापने योग्य सुधार देखा गया है। और फायदे सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं हैं। ये उन गिने चुने न्यूट्रिएंट्स में से एक है जो सीधा हमारे दिमाग और आंखों तक पहुंच सकता है। ब्लड ब्रेन और ब्लड रेटिना बैरियर को पार करके ये न्यूरोडीजेनरेशन और स्क्रीन देखने से होने वाली आंखों की थकान से भी हमें बचाता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, 5 सही खुराक और सावधानियां। अगर हम डोज की बात करें तो एक्सपर्ट्स आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों के आधार पर रोजाना 4 से 12 मिलीग्राम लेने की सलाह देते हैं। स्किन की सुरक्षा के लिए 4 मिलीग्राम काफी है और किसी खास यूवी रिपेयर या ज्यादा फायदे के लिए 8 से 12 मिलीग्राम तक लिया जा सकता है। और हाँ, सिंथेटिक के बजाय हमेशा इसके प्राकृतिक स्रोत को चुनना ही बेहतर होता है। लेकिन देखिए, किसी भी पावरफुल चीज की तरह इसके साथ भी कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। अगर आप खून पतला करने की या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो बहुत ही रेयर हैं। ज़्यादा डोज लेने पर कभी कभार थोड़ी पेट की गड़बड़ी हो सकती है, या इसके गहरे लाल रंग की वजह से मल का रंग हल्का लाल हो सकता है, जो कि पूरी तरह से हानिरहित है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल तो बनता है, क्या विज्ञान की इन नई खोजों के बाद अब समय आ गया है कि हम अपने स्किन केयर और वेलनेस रूटीन को अपडेट करें? खैर, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही एक्सप्लेनर आपके लिए लाते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।